साल 1988 अमिताभ बच्चन के ऑफिस में जब इस प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं अमित जी को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूं, तो अमिताभ के मैनेजर को थोड़ी हैरानी हुई। पिछले 1-1.5 साल में शायद ही किसी बड़े प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन को कोई फिल्म ऑफर की थी। छोटे मोटे फिल्म मेकर तो अब भी आते थे, लेकिन फीस को लेकर ऐसे मोल भाव करते जैसे कोई डिफेक्टिव माल खरीद रहे हों। कुछ तो कहानी बताने से पहले ही फीस में 50% डिस्काउंट की बात कहने लगते। सामने बैठा प्रोड्यूसर अगर कोई ऐरा गैरा होता तो मैनेजर ने उसे तुरंत मना कर दिया होता, लेकिन वह एक जाना माना नाम था और कई सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस कर चुका था। मैनेजर को लगा कि कहीं ये भी अमिताभ के बुरे दिनों का फायदा उठाने तो नहीं आए हैं। उन दिनों अमिताभ बोफोर्स कांड में फंसे थे, सभी बड़े प्रोड्यूसर उनसे दूरी बना चुके थे और जिन्होंने फिल्में पूरी कर ली थी वो भी उन्हें रिलीज करने से डर रहे थे, क्योंकि रियल लाइफ का यह सुपरस्टार पब्लिक की नज़रों में विलन बन चुका था। कोई भी फिल्म मेकर अमिताभ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऐसे में जब इस प्रोड्यूसर ने इस बात पर जोर दिया कि मैं तो ये फिल्म अमिताभ को लेकर ही बनाऊंगा या इसे ड्रॉप कर दूंगा, तो मैनेजर ने उसकी थाह लेने की सोची और बोला, अमित जी की फीस तो आपको पता है ना, वो 70 लाख से कम में कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगे। मैनेजर को लगा कि प्रोड्यूसर महोदय रकम सुनते हैं या तो चलते बनेंगे या मोल भाव शुरू कर देंगे, लेकिन सामने बैठा प्रोड्यूसर बिना विचलित हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, 70 लाख? अमिताभ जैसे एक्टर के लिए तो ये फीस कोई बड़ी रकम नहीं है साहब, मैं तो इस फिल्म के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैनेजर का माथा ठनका। 1 करोड़ रुपए तब बॉलीवुड में किसी भी एक्टर के लिए सपना ही था। अमिताभ को भी पहले इतनी बड़ी रकम कभी नहीं मिली थी। ये मजाक भी हो सकता था, लेकिन सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि जाने माने प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया थे, जिन्होंने अब तक तेरी मेहरबानियाँ, प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना, जवाब हम देंगे, कुदरत का कानून और ऐसी ही कई सुपरहिट फिल्में दी थीं। हालांकि नई फिल्म को वह खुद ही डायरेक्ट करना चाहते थे। मैनेजर ने केसी बोकाडिया से उस क्राइम ड्रामा फिल्म के स्क्रिप्ट की कॉपी ले ली और जल्द ही अमिताभ से बात कराने का भरोसा दिलाया। तब क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्मों के दिन लद चुके थे, जिन पर कभी अमिताभ का भी सिक्का चलता था, और उनकी ऐसी कई हालिया फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई थीं। लेकिन यह फिल्म एक सफल तमिल फिल्म एन थंगाची पदिचावा का रीमेक थी। उस पर से बोकाडिया ने कहानी में जो भरोसा दिखाया था और एक्टिंग के लिए जो ऑल टाइम हाई रकम अमिताभ को ऑफर की थी, उसने अमिताभ बच्चन को सोचने पर मजबूर किया और उन्होंने यह फिल्म साइन कर दी। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। पहले इसे नाम दिया गया था कौन सुने फरियाद, लेकिन बाद में नाम बदल कर दिया गया आज का अर्जुन। अमिताभ ने भी शायद ही सोचा था कि यही फिल्म उनकी किस्मत बदलने जा रही है। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए बस जाए, हरी हरी चूड़ी। यह फिल्म पूरा होने तक अमिताभ के बुरे दिन इतने बुरे हो चले थे कि उन्हें सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में दिलाने वाले उनके फिल्मी गॉडफादर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा भी उन्हें बचा नहीं पाए। 1988 में देसाई की फिल्म गंगा जमुना सरस्वती और अगले साल 89 में आई तूफान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, और प्रकाश मेहरा की फिल्म जादूगर का तो इनसे भी बुरा हाल हुआ। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा। इधर केसी बोकाडिया ने फिल्म में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमिताभ के अलावा जया प्रदा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर सरीखे बड़ी स्टार कास्ट थी, और बप्पी लहरी से लता मंगेशकर तक उन्होंने खूब पैसा बहाया। लेकिन एक चिंता खाए जा रही थी कि फिल्म को अब तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया था।
वजह एक ही थी, बोफोर्स कांड के चलते अमिताभ की खराब हुई पब्लिक इमेज। लेकिन तभी शायद चमत्कार हुआ। अमिताभ बच्चन जो पहले ही लंदन कोर्ट में बोफोर्स का केस लड़ रहे थे, उन्हें बोफोर्स के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनके फैंस के चेहरे खिलने लगे और इधर फिल्मों के दरवाजे खुलने लगे। अचानक केसी बोकारिया के दरवाजे पर आज का अर्जुन के लिए बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग गई, जो मुंहमांगी रकम देने को तैयार थे। पान की दुकान पे गाने तो पहले ही हिट हो चुके थे। अमिताभ के डायलॉग और एक्शन सीन की भी जमकर तारीफ हुई। 10 अगस्त 1990 को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसने धमाल मचा दिया। सिनेमा घरों में भीड़ बढ़ती गई और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट करार दी गई। 3 करोड़ की लागत वाली फिल्म ने देश भर में 7 करोड़ और दुनिया भर में 9 करोड़ रुपए का कारोबार किया। चली आना तू पान की दुकान पे। यह उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। पहले नंबर पर आमिर माधुरी की फिल्म दिल और दूसरे नंबर पर सनी देओल की घायल थी। उसी साल आई अमिताभ की अग्निपथ ने नेशनल अवार्ड भले ही जीता, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आज का अर्जुन ही सफल हुई। केसी बोकारिया की इस बात के लिए भी तारीफ हुई कि उस दौर में जब कयामत से कयामत तक और आशिकी, मैंने प्यार किया और दिल जैसी फिल्मों के साथ रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरू हो गया था, उन्होंने पुराने ढर्रे पर क्राइम ड्रामा बनाई और पारंपरिक एक्शन सीक्वेंस के साथ ही फिल्म को सुपरहिट करा ले गए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भी मक्खी न खेती सूख जाए। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही अमिताभ भी बोकारिया के मुरीद हो गए थे और कहते हैं कि उन्हें भले ही बोकारिया ने 1 करोड़ रुपए का ऑफर किया था, लेकिन फिल्म पूरा होते होते खुद अमिताभ ने 20-30 लाख रुपए छोड़ दिए थे। यही नहीं, उन्होंने बोकारिया के साथ आगे एक और फिल्म में काम किया, लाल बादशाह। फिल्म ने ठीक ठाक कमाई की, पैसा वसूल लिया। हालांकि उम्र में 30 साल छोटी हीरोइनों मनीषा कोइराला और शिल्पा शेट्टी की अमिताभ संग जोड़ी लोगों के गले नहीं उतरी। बहरहाल आज का अर्जुन का यह गाना उस दौर का सबसे हिट गाना साबित हुआ। टीवी, रेडियो से लेकर गली मोहल्लों तक यह खूब बजता था और इसने अमिताभ की एक अलग छवि भी गढ़ डाली। गोरी है कलाइया, बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।